हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो लेक्चर है वो ये है दो आवेशित प्लेटों के मध्य तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले हमने गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस पढ़े हैं और उसमें हम लोगों ने एक समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और उसके लिए हमने फार्मूला बताया था। यदि प्लेटें हैं तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया है कि विद्युत क्षेत्र E = σ/2ε0। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यदि आपको ये याद रहेगा तो इस लेक्चर को समझने में थोड़ा सा ज़रूर आसानी होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और इसमें देखते हैं कि दो आवेशित प्लेटों के मध्य तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दो आवेशित प्लेट बनाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट ये है और यहाँ पर हमारी दूसरी प्लेट है, मान लेते हैं यहाँ पर ये दूसरी प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तीन बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, बाहर देखिए एक बिंदु यहाँ पर होगा और एक बिंदु इस साइड में होगा, ये बाहर हो जाएंगे और इन दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर दो प्लेटों के अंदर और बाहर मिलाकर कितने बिंदु होंगे, 3 बिंदु होंगे। अब सबसे पहले यदि मान लेते हैं कि दोनों प्लेटें क्या हों, धनावेशित हैं और इनका जो घनत्व है वो छोटा सिग्मा है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए हम आवेश घनत्व क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं। ठीक है, ये ले लेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। सपोज मान लीजिए ये पहली प्लेट है तो इसमें सिग्मा 1 हो जाएगा और ये दूसरी प्लेट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये पहली बिंदु है, इसे हम मान लेते हैं A बिंदु और इसे मान लेते हैं B बिंदु और इसे मानते हैं क्या, C बिंदु। ठीक है, आप सोचिए कि आपको पता है कि किसी भी प्लेट से यानी समतल पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो सामने की तरफ बाहर लंबवत इस तरह से निकलती हैं। अच्छा, इस प्लेट की जो सिचुएशन है, यदि इस फिगर में ना समझ में आए तो इस तरह से समझिए, इस तरह से प्लेटें बनी हुई हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु इसके बीच में है और एक बिंदु इसके बाहर है, ऐसा हमने ले लिया है। तो यहाँ पर प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं हमेशा। तो इस प्लस के कारण इस A बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर बाहर की ओर होगी। यहाँ पर ये चीज़ ले लेंगे। अब ये पहली प्लेट के कारण है तो ये क्या होगा, E1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पर बाहर की ओर निकलेगा तो A वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 इधर और इसमें भी इधर ही होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E1। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से दूसरे प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो A बिंदु पर किधर होगी, देखिए प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पर बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर की ओर निकलेगा इस साइड में, इधर ही होगा तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, E2 की भी दिशा क्या होगी, यही होगी। और इसमें बाहर की ओर होगा, E1 इधर है तो E2 क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से इसमें भी देखिए E2 के कारण ये बाहर की ओर होगा तो इसमें भी हम क्या लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में ही हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक कंडीशन लिखते हैं कि यहाँ पर दोनों प्लेटें क्या हैं, धनावेशित हैं। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं हम, यदि दोनों प्लेटें धनावेशित हों, क्या हों, धनावेशित हों, तो पहली कंडीशन तो हमने ये ले लिया। अब इसमें हम A बिंदु पर निकालेंगे सबसे पहले।
ए पर परिणामी, परिणामी का मतलब क्या होता है? कुल परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिख लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ये पहला पॉइंट हमने लिया। देखिए ए बिंदु पर E1 और E2 दोनों ही एक ही दिशा में हैं, इसलिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों होंगी वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता ए पर ले रहे हैं तो EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2 ये होगा। और हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि समांतर समतल प्लेट के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो हमने बताया क्या आपको? E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला हमने बताया है। अब यहाँ पर E1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। और प्लस E2 के लिए सिग्मा 2 अपान क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे? 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें और यहाँ पर हो जाएगा छोटा सिग्मा और प्लस क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए की परिणामी तीव्रता। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात फिर बी पर हम निकालेंगे इसी प्रकार, बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसी तरह से EB इज इक्वल टू, यहाँ पर B पर देखेंगे दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम क्या कर लें? E1 माइनस क्या कर लेंगे? E2 और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। और इसी तरह से यहाँ पर 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सभी को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। फिर थर्ड ले रहे हैं सी पर, है ना? सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये हमने लिया। अब इसी तरह से EC इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए E1 तो हो जाएगा, E1 हुआ। अब इसकी भी दिशा क्या है? सेम है, इसलिए ये भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, E1 प्लस E2 वैल्यू को पुट कर दें, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा 2 अपान यहाँ पर 2 एप्सिलॉन 0। ठीक इसी तरह से 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लिया, सिग्मा 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और कंडीशन ले रहे हैं कि यदि दोनों प्लेटें समान आकार और आकृति की हैं और इनमें जो पृष्ठीय घनत्व आवेश घनत्व है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वो दोनों आपस में यदि बराबर हैं तो क्या कंडीशन होगा? इस कंडीशन को भी हम यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर एक कंडीशन ले रह सकते हैं, यदि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यदि दोनों बराबर हैं तो आवेश घनत्व भी बराबर होगा सिग्मा के। तब मैं यहाँ पर EA की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। देखिएगा यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों की जगह पर सिग्मा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 मर जाएगा और यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा EA इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी यदि दोनों प्लेटों के आवेश घनत्व तो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व करें तो ये यदि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ पर EB बराबर क्या आ जाएगा? देखिए इसमें से सिग्मा से सिग्मा घट गया 0 का गुणा करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पर भी देख लें, यदि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले वाले की तरह यहाँ पर भी 2 से 2 सिग्मा आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। तो ये बातें तो आप समझ सकते हैं।
इस तरह से हम पहले डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा कंडीशन लेंगे यदि दोनों प्लेटें धनावेशित ना हो, मतलब एक धनावेशित हो और एक ऋणावेशित हो। हमारा अगला टॉपिक है यदि एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यदि एक प्लेट धनावेशित हो गई और दूसरी प्लेट क्या हो, ऋणावेशित हो, तो क्या होगा। सपोज ये मान लेते हैं ये ऋणावेशित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिंदु पुनः वैसे के ही वैसे ही मानेंगे। A है, यहाँ पर हम ले रहे हैं B है और यहाँ पर पुनः हम ले रहे हैं C, ठीक है। तो देखिए पहले प्लेट के लिए A पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। ये होगा E1। अब ये कैसे हो रहा है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। और माइनस के कारण क्या होता है, वो अंदर की ओर बल रेखाएं निकलती हैं और बल रेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज होगा उसमें अंदर की ओर बल रेखाएं आएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो पहले प्लेट के कारण A पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 वो अंदर की ओर इस दिशा में होगा। अब इसी तरह से इसके लिए B पर देखेंगे तो इस दिशा में इधर ही जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E1, ठीक है, E1 हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर देखिए फिर इस दिशा में हो जाएगा। देखिए ये प्लेट जो फर्स्ट है वो इसी तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 इसी दिशा में डायरेक्शन में होगा। ये फर्स्ट प्लेट के लिए हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड प्लेट के लिए। सेकंड प्लेट के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये प्लस है। सेकंड प्लेट के लिए A पर देखिएगा, ऐसे पहले यहाँ से A पर देखिए ये प्लस बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, वो E2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इसमें भी इधर ही निकलेगा बाहर की ओर, तो B पर क्या होगा, इस दिशा में हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ठीक है, इस प्लस के कारण बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होगा, दिशा ये हो जाएगी, ये E2 की वैल्यू हो गई। तो यदि इतनी बातें समझ में आ गई हों तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र B और C पर निकालना है, तो आप देखिएगा A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो E होगा वो यहाँ पर देखिए A पर क्या है, यहाँ पर E1 और E2 की दिशाएं क्या हैं, E1 और E2 की दिशाएं विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे से क्या होंगी, घट जाएंगी, ठीक है। विपरीत होगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, E1 माइनस क्या कर लेंगे, E2। अब यहाँ पर अच्छा आवेश घनत्व तो पहले की तरह है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ से हम 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें तो सिग्मा 1 माइनस हो जाएगा सिग्मा 2, ठीक है। इस तरह से हम EA की गणना कर सकते हैं, ठीक है। EA बराबर इतना आ जाएगा। इसी तरह से B पर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, EB इज इक्वल टू क्या होगा, E1। अब यहाँ पर देखो B पर दिशा सेम है, इसलिए E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2, और फिर से वही काम करना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे तो सिग्मा E इंटू EB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से C पर करें तो यहाँ पर EC इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए C पर भी दिशा विपरीत है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, E1 माइनस E2 करेंगे, और यहाँ पर फिर से वही वैल्यू रखें, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और माइनस हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। फिर यहाँ पर EC की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर से वही कंडीशन लेते हैं, यदि
सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के, यानी आवेश घनत्व दोनों प्लेटों की बराबर है। देखिए प्रकृति अलग है, पर यदि आवेश घनत्व समान है तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 के और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा के। तब यहाँ पर EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, EA की वैल्यू जब होगी तो ये सिग्मा में से सिग्मा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी कर लें, EB बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के और ये सिग्मा के बराबर है। यदि ऐसा हुआ तो तब EB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाई 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इतना कर लेंगे। अब फिर क्या करते हैं, हम थर्ड के लिए लेते हैं C पर। तो C के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, यदि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, सो EC इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम अपने इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।